पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने क्या देखा था कि मोहिनी का भी अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है। मोहिनी में, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व को लेना है और चारित्र मोहिनी में वो सारे अनंतानुबंधी सब कुछ ले लेना। ये 25 वहाँ है, उस सबको हम जिसका जो उदय होगा उसकी बात करेंगे। तो इनका अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, उसका अर्थ क्या हो रहा है? जीव के भी परिणाम कैसे मंद कषाय रूप हो रहे हैं। तो देखो ये बीच वाला नीचे से तीसरा पैराग्राफ फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखो कैसा सहज सुंदर नियम है। किसी जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए हो, तीव्र मिथ्यात्व का सेवन करके तीव्र अनुभाग वाले कर्मों का बंध किया हो, तो भी जिस समय उसे अपने आत्मा का स्वरूप तथा तत्वज्ञान जानने संबंधी जिज्ञासा और तीव्र रुचि उत्पन्न होती। अभी तो वो देशनाल उपलब्धि तक नहीं पहुंचा हुआ, ऐसा हम एक एक उपलब्धि को लेकर बात कर रहे हैं। तो उसके पूर्वबद्ध कर्मों का अनुभाग मंद होने लगता है। तब मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्म मंद होकर उदय में आने लगेगा, तो जाहिर है कि जीव के भी मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, धर्मानुराग रूप परिणाम होंगे। एक कर्म से पराधीन होकर वो होते ऐसा नहीं है, एट ए टाइम दोनों बातें होती हैं। इसी बात को विशुद्धि लब्धि के रूप में बताते हैं। पहली लब्धि कौन सी देखी? शोषण। उसमें क्या होता है? सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आने लगता है। लगता है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस बताया, इसलिए लगता है। प्रति समय अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन। तो इसमें मोहनीय के भी अनुभाग घटकर उदय में आ रहे हैं। तो उस काल में क्या होगा? जीव के मोह राग द्वेष के साथ जो निमित्तपना बनता है उसका, तो वो भी मंद होकर उदय में आने लगेंगे, होने लगेंगे। देखो क्या कहा, पुराने कर्मों के अनुभाग का उदय मंद होना कारण है, निमित्त है, और मिथ्यात्व रागादिकों का मंद होना, शुभ परिणाम होना उसका नैमित्तिक कार्य है। समझ में ना, कार्य को नैमित्तिक कहा। निमित्त की तरफ से कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। जैसे शास्त्र में हमेशा उदाहरण वो कुम्हार और घड़े का देते हैं। घड़ा बना, ये कार्य हुआ एक, उसके कारण है दो, उपादान कारण है मिट्टी जो स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, और वहाँ कुम्हार जो निमित्त है। तो कुम्हार को निमित्त कहते हैं, तो घड़े को उसकी तरफ क्या कहेंगे? वो कुम्हार का नैमित्तिक है। मिट्टी उपादान है, तो घड़े को हम उसका उपादेय कहेंगे, उपादान उपादेय, या कर्ता कर्म कहेंगे उसको। और कुम्हार और घड़े में क्या कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक। ऐसे जीव और कर्म में जो कुछ बातें चल रही है, कर्म को निमित्त कहेंगे, तो जीव के उसके समा होने वाले भाव को नैमित्तिक भाव कहेंगे। ये जो चार भाव होते हैं ना, कौन से? 5 भाव थी जीव के, असाधारण 5 भाव बताए हैं पारिणामिक सहित। उन पारिणामिक को छोड़कर जो औपशमिक है, एक शौपशमिक है, एक शायिक है, औदैक है, ये 4 भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। क्योंकि ये सारे नाम कैसे पड़े हैं? कर्मों की अवस्था की तरफ से उनके नाम दिए है। तो जीव के अपने भाव, कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। निमित्त के तरफ से मात्र उसके नाम पड़े हैं, परंतु ये नाम को देखकर सुनकर हमको क्या लगता है? देखो कर्म का उपशम हुआ ना, इसलिए यहाँ सम्यक तो औपशमिक हुआ। कर्म में क्षोपशम हुआ ना, इसलिए जीव को ज्ञान हो। ऐसा नहीं है। 2 स्वतंत्र द्रव्यों में अपना अपना कार्य अपने से हो रहा है। ये अगर हम भूल जाएंगे तो इतना सारा पढ़कर भी हमारे, अच्छा बहन कहती 0 हो जाएगा। यहाँ क्या कहते देखो कि मिथ्यात्व रागादिकों का मंद होना, शुभ परिणाम होना उसका नैमित्तिक कार्य है। इसलिए क्षोभशम लब्धि को कारण जानकर पहले कहा और विशुद्ध लब्धि को कार्य जानकर पश्चात कहा। क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझे। एक ही समय में 2 चीजें हो रही हैं। कौन से? अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, उसको क्षोभशम लब्धि कह रहे हैं। तो मोहनीय का भी अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, तो वहाँ जीव के परिणाम धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं। तो अनुभाग का घटना उसको कारण कहा, और समय वही है, और जीव के मंद कषाय रूप हो रहे परिणाम, शुभराग रूप परिणाम हो रहे हैं।
तो उसको कार्य कहा। एक ही समय में दोनों होते हुए भी एक को कारण कहा, एक को कार्य कहा। इसलिए कारण यानी क्षोभशम लब्धि को पहला नंबर दिया और विशुद्धि लब्धि को दूसरा नंबर दिया, परंतु दोनों ही एक ही समय में होने वाली बातें हैं। फिर से